Welcome students. I am Aarti Singh. Today we are going to read beautiful chapter The Little Girl story written by Catherine Mansfield. ये एक कहानी है, ठीक है। इसमें एक छोटी सी लड़की केजिया की है और उसके फादर की है। जो शुरू में केजिया अपने पापा को बहुत स्ट्रिक्ट और डरावना समझती है और वो उन्हें समझ नहीं पाती और थोड़ा लोनली मतलब बहुत लोन फील करती है केजिया। एक दिन जब उसकी मदर एंड ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गई तो केजिया को नाइटमेयर आता है, लेकिन इस बार उसके पापा उसके पास आते हैं, उसे गोद में उठाते हैं और उसे केयर एंड लव दिखाते हैं। इस एक्सपीरियंस के बाद केजिया समझती है कि उसके पापा सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं है बल्कि उनका दिल बहुत बिग एंड लविंग है। तो हम लोग को ये स्टोरी यही सिखाता है कि कभी कभी पेरेंट्स की स्ट्रिक्टनेस के पीछे भी प्यार छुपा होता है और जब हम उन्हें समझते हैं तो डर की जगह अफेक्शन आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. तो केजिया को अपने फादर बहुत स्ट्रिक्ट एंड फ्राइटनिंग लगते थे। वो हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करती थी और हर सुबह जब वो काम पर जाने से पहले उसके फादर उसके पास आते थे, उसे किस करते थे और केजिया उनको बस रिप्लाई करती, ओके बाय पापा, गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down along the road. तो जैसे जब उसके फादर जो थे घर से चले जाते थे और गाड़ी के आवाज़ धीरे धीरे दूर होती जाती, तब केजिया चैन की सांस लेती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज साउंड वॉइस इन द हॉल. तो शाम में जब उसके फादर लौटते थे तो केजिया सीढ़ियों के पास खड़ी होकर उनकी ऊंची हुक में भरी आवाज़ सुनती थी. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my father's papers out there and bring me my slippers. वह जोर से बोलते थे, आदेश देते थे कि चाय लाओ, अखबार अभी तक नहीं आया क्या? माँ जरा बाहर देखो अखबार आया कि नहीं, और मेरी चप्पल भी लाओ. तो वो अपनी मम्मी को ये सब बोलती है केजिया, और फिर उसकी मम्मी क्या बोलती है कीजिया. मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट. उसकी माँ उसको चिल्लाई, बोली कीजिया अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और पापा के बूट उतारो. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. तो केजिया धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती और फिर धीरे हॉल पर जाती है, पार करती है और डरते डरते ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. But by then उस समय तक पिता अनेक क्या बोलते हैं स्पेक्टिकल्स लगा लेते हैं और ऊपर से उसकी और देखते हैं. उनकी नज़र इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि केजिया डर जाती है. केजिया बहुत डर रही है अपने फादर से. एक्चुअली फादर थोड़े होते भी स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए अपने बच्चों को लेकर, लेकिन इतना भी नहीं. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. तो वो स्टैमर कर रही है, यहाँ पे देखो स्टैमर कर रही है, I don't know, father. तो फिर उसको क्या बोलते हैं ना, अब उसके फादर बोलते हैं, चलो केजिया जल्दी से मेरे बूट उतारो और बाहर ले जाओ, क्या तुम आज अच्छी लड़की रही हो? तो फिर वो बोलती है, नर्वसली बोल रही है कि केजिया बोलती है, मुझे नहीं पता पापा, स्टैमर करते हुए पर डरते हुए. फिर उसके पापा बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ़ यू स्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तो फादर सेड दिस एंग्रीली, एकदम एंग्री में बोलते हैं. पापा बोले, तुम्हें नहीं पता और ये हकलाना क्यों कर रही हो? अगर ऐसे ही बोली तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी. यहाँ दिखा रहा है कि पापा उसे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बोलते हैं. शी नेवर stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because she was trying so hard to say the words properly. तो केजिया किसी और के सामने
कभी नहीं हकलाती थी, बस फादर के सामने ही। क्यों? क्योंकि उस पापा के सामने वो एक्स्ट्रा कोशिश करती थी कि वर्ड सही बोलने की, और इसी वजह से हकलाहट आ जाती थी। मतलब फियर के कारण उसकी नेचुरल बोलने की एबिलिटी भी डिस्टर्ब होती थी। What's the matter? Why are you looking so raised about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia carry my teacup back to the table carefully. तो यहाँ पे पापा पूछते हैं, क्या हुआ, इतनी दुखी सी क्यों लग रही हो? माँ, इस बच्ची को सिखाओ कि ऐसे डिप्रेस्ड मत दिखा करे। लो केजिया, ये मेरी टी कप टेबल पर वापस रखो केयरफुली। यहाँ भी पापा का टोन बहुत हार्श है। वो बच्ची को की फीलिंग समझने के बजाय उसे डांट रहे। हर जगह इतना डांटना भी सही नहीं है। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. बाप रे, मतलब केजिया को पापा बहुत बड़े लगते थे। उनके बड़े हाथ, मोटे नेक, और जब वो उसका मुंह भी बहुत बड़ा था और बड़ा सा मुंह है, ऐसा लगता है कि कोई जायंट है, मतलब कोई जायंट दैत्य। मतलब पापा की पर्सनैलिटी उसे और भी डरावनी लगती है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे को ग्रैंडफादर चाहते थे कि केजिया अपने माता, फादर और मदर के साथ थोड़ा अच्छा टाइम बिताए, इसलिए उससे ड्राइंग रूम भेजती है नाइस टॉक करने के लिए, मतलब कुछ बात करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो हैंकरचीफ मतलब हैंकी होता है। तो जब भी अपने फादर मदर के पास जैसे जाती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी जो है बुक पढ़ रही है और फादर जो है सोफ़ा पे लेटे हुए हैं, मतलब ऐसे सोए, फेस पे तो रुमाल रखे हुए हैं, पैर पर कुशन, जैसे पैर कुशन्स पर रखते हुए और ज़ोर ज़ोर से खराटे ले रहे थे। यानी फैमिली बॉन्डिंग का टाइम भी सिर्फ साइलेंस और डिस्टेंस में निकलता था। तो यहाँ तक स्टोरी हमें दिखाती है कि कीजिया और उसके फादर के बीच बहुत इमोशनल गैप है। कीजिया को लगता है पापा सिर्फ ऑर्डर देने और डांटने वाले इंसान हैं, इसलिए वो उनसे फेयरफुल एंड डिस्टेंस रहती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंट रह रही है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. कीजिया एक स्टूल पर बैठ जाती थी और बड़े ध्यान से पापा को देखते रहती थी जब तक कि वो उठकर स्ट्रेच नहीं कर लेते थे और टाइम नहीं पूछ लेते थे। फिर वो उसे देखते थे। कीजिया ऑलवेज फेल्ट ऑकवर्ड इन दिस प्रेजेंस, उसको ऑकवर्ड फील होता है। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। पापा ने कहा, ऐसे मत घूरो कीजिया, तुम तो बिल्कुल छोटे भूरे आउल जैसी लग रही हो। यहाँ भी वो अफेक्शनेटली मतलब प्यार से नहीं बोल रहे बल्कि मजाक और थोड़ा रूखापन से बोल रहे हैं। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, ऐसे बोल रहे हैं। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट indoors with cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she would make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब कीजिया को कोल्ड था और वो घर पर ही थी तो उसके ग्रैंड मदर ने उसे बताया कि पापा का बर्थडे अगले ही हफ्ते है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कीजिया एक प्यारा सा पिन कुशन बनाए और फादर को गिफ्ट दे। पिन कुशन वही होता है, मतलब एक छोटा सा तकिया जिसमें सुई रखी, मतलब छोटा सा तकिया होता है पिन कुशन। ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू ब्रिंग फादर डॉटर क्लोजर। इसमें क्या चाह रही है ग्रैंड मदर? फादर डॉटर को क्लोज लाना चाह रही है। मतलब लगता है ग्रैंड मदर को फील हो गया कि वो लोग क्लोज नहीं रहते, बहुत इमोशनल गैप है। तो लेब्रियसली विथ अ डबल कॉटन द गर्ल स्टिच्ड 3 sides, but what to fill it? Then that was the question. कीजिया ने बड़ी मेहनत से, लेबरिशली मतलब मेहनत से, डबल कॉटन थ्रेड से 3 साइड स्टिच कर दी थी। लेकिन अब सवाल था अंदर भरे क्या? The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. उस समय ग्रैंडमदर गार्डन में थी। कीजिया मदर्स बेडरूम में स्क्रैप्स, छोटे कपड़े या कागज़ के टुकड़े ढूंढने चले गई। ठीक है, अब कीजिया मदर्स बेडरूम में घुस गई है। अब देखते क्या होता है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट, वो तो घूम रही थी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ fine papers, gathered them up, tore them into tiny pieces, oh my god, and stuffed her case, then shrieked
अप द फोर्थ साइड। उसे बेड टेबल पर बहुत सारे अच्छे कागज़ मिले। उसने सोचा कि यही काम आएंगे। फादर और मदर के बेडरूम में गई है बच्ची, तो बेड टेबल पर से बहुत सारे अच्छे कागज़ मिले। उसने सोचा कि यही काम आएंगे। सबको फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बना पिन कुशन में भर दिए। बढ़कर आखिरी साइड भी सी दी। प्रॉब्लम शुरू होने वाली थी क्योंकि वो पापा के इम्पोर्टेंट पेपर फाड़ दी थी। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। Father's great speech for the Port Authority had been lost. उस रात घर में हंगामा, मतलब ह्यू एंड क्राई मतलब हंगामा मच गया था। पापा का इम्पोर्टेंट स्पीच पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो था वो गायब हो चुका है। रूम्स वेयर सर्च्ड, सेवरल क्वेश्चंस। फाइनली मदर केम इनटू द कीजिया रूम। फाइनली रूम पूरा सर्च हो गया, सारे रूम सर्वेंट्स से पूछ लिया गया। फिर मम्मी आई और कीजिया से पूछी, कीजिया आई सपोज यू, वो बोलती है कीजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो उससे पूछती है कि तुमने कोई, मदर पूछती है, सॉफ्टली पूछती है, कीजिया क्या तुमने हमारे कमरे के टेबल पे रखे कुछ पेपर्स देखे हैं? तो बोलती है ओह यस शी सेड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो कीजिया बोली हाँ मैंने तो उन्हें फाड़ दिया है सरप्राइज बनाने के लिए। उन्हें उसने इनोसेंट से ट्रूथ बता दिया। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। मदर चीख उठी, क्या? तुरंत डाइनिंग रूम में आओ तुम, चलो। अब कीजिया मुसीबत में फंस चुकी है। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर्स वॉज फेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। ओ माई गॉड। कीजिया को घसीट कर नीचे ले जाया गया जहाँ पापा गुस्से से इधर उधर घूम रहे थे, हाथ पीछे बांधे हुए, मतलब हाथ दोनों बैक करके। पापा लोग कैसे कभी कभी घूमते हैं, हाथ पीछे करके चलते हैं फिर घूमते हैं। वेल ही शेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। पापा ने तीखे एकदम आवाज़ में कहा, क्या हुआ? मदर ने सारी बात एक्सप्लेन की। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। पापा रुक गए और कीजिया को एकदम घूर कर बोले, क्या ये तुमने किया? तो फिर स्टैमर कर यहाँ पे कीजिया, नो 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 शी विस्पर्ड। तो कीजिया घर पर आकर बोलती नहीं, उसका डर झलक रहा है यहाँ पे। मदर गो अप टू हर रूम एंड फिच डाउन द डैमेज थिंग्स शी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। पापा ने गुस्से में कहा अपनी कीजिया की मॉम को, मतलब अपनी वाइफ को, मदर उसके कमरे में जाओ और वो चीज़ पिन कुशन ले आओ और इस बच्ची को तुरंत बेड पर भेज दो। पापा ने गुस्से से एक्सट्रीम था, पूरा गुस्सा उसका तो पीक लेवल पहुंच चुका था फादर का। कीजिया और भी ज़्यादा डर गई। मदर गो, फिर बोलती है मदर को, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन। हाँ ये तो हो गया ये पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से स्टोरी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। कीजिया को जो इनोसेंस में कीजिया ने कुछ सरप्राइज़ बनाया था, लेकिन फादर के गुस्से के कारण उसे लगा कि पापा उससे कभी खुश नहीं होंगे। ठीक है, फिर क्राइंग टू मच, अब वो बहुत रो रही है। टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। कीजिया इतनी रो रही थी कि कुछ समझा भी नहीं पाई। वो अपने कमरे पर लेटी रही और शाम की हल्की रोशनी का फ्लोर पर दुख भरे पैटर्न्स बनाते हुए देखती रही। यहाँ उसकी हेल्पलेसनेस और गिल्ट दिखती है। देन फादर केम इन टू हर रूम विथ अ रूलर, ओ माई गॉड, इन हिज हैंड्स। फिर फादर हाथ में स्केल लेकर कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। फिर वो बोलते हैं कि हम तुमको मारेंगे। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। तो फिर वो बेड क्लोथ्स के अंदर छिप जाती है। उसके फादर क्या लेके आए हैं? रूल लेके आए हैं। अब लगता है उसको कुटैया होगा। He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. पापा ने कपड़े हटाए। He pulled them aside. Sit up, सीधे बैठे और अपने हाथ आगे करो। पापा बोलते तुम ना हाथ आगे करो, तुम्हें ये सिखाना जरूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे नहीं छूना चाहिए। यार बहुत स्ट्रिक्ट लगता है इसके फादर। बट फिर वो बोली, देखो अब ये बोलेगी, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ऐसे बोल रही है, देखो हकला रही है फिर से, लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और तभी रूलर्स की नन्ही गुलाबी हथेली पर पड़ा। ये इंसिडेंट कीजिया के मन में और भी ज़्यादा दर्द भरा
भर देता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कई घंटों बाद ग्रैंडमदर ने उसे शॉल में लपेटा और रॉकिंग चेयर पर गोद में लेकर झुलाया। कीजिया उनकी सॉफ्ट बॉडी पर लिपट गई। What did God makes father for? अब वो बोलती है कि भगवान ने, गॉड ने फादर्स बनाए ही क्यों? शी सोब्ड। ये लाइन दिखाती है कि उसके मन में पापा के लिए कितना बिटरनेस एंड कन्फ्यूजन है। Here is a clan hanky, darling, blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. ग्रैंडमदर ने उसे हैंकी दिया और कहा, सो जाओ बेटा, सुबह तक सब तुम भूल जाओगे। मैंने पापा को अब वो अपने बेटों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत अपसेट थे। उसके फादर भी अपसेट थे क्योंकि उनका भी फट चुका था, तो थोड़ा गुस्सा में थे, तो दादी नहीं जाके बोली। But the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन कीजिया कभी नहीं भूली अगली बार। ये बात वो लगता है शायद ही कभी भूल पाती, नहीं भूल पाई। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Little girl के घर के पड़ोसी थे मैकडोनाल्ड्स, जिनके 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Tag पकड़म पकड़ाई। वो फाटक मतलब गैप, वो छोटे से गैप से देख रही थी, मतलब कीजिया, कि बच्चे इवनिंग में टैग खेल रहे हैं। मतलब वो अपने घर के साथ गेट के पास खड़ी थी और वहाँ से देख रही थी कि बच्चे शाम में क्या खेल रहे थे, टैग खेल रहे थे। द फादर विथ द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging onto his pockets, ran round and round the flowers beds, shaking with laughter. मतलब फादर भी बच्चे के साथ खेल रहे थे, बेबी को सोल्जर्स पे उठाया, 2 छोटी लड़कियां कोट के पॉकेट्स पकड़ रही थी और सब फ्लावर बेड्स के चारों तरफ दौड़ रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए। मतलब वो अब खड़े होकर एक फैमिली को देख रही है जिसके 5 बच्चे हैं और लोग बहुत हैप्पीली खेल रहे हैं फादर के साथ। तो वंस ही शॉ द बॉयज turn the horse on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार उसने देखा कि लड़कों ने पानी की नली से पिता को भिगो दिया और फादर उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर हंसते हुए, गुस्सा में नहीं। Then it was she decided there were different sorts of fathers. तभी उसे समझ आता है कि पिता अलग अलग तरह के होते हैं, कोई स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई प्लेफुल होते हैं, ठीक है। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। माँ और दादी हॉस्पिटल चले गए थे। The little girl was left alone in the house with Alice the cook that was all right in the daytime. अब छोटी लड़की घर में अकेली रह गई, केवल उसकी एलिस जो कुक थी दिन में यहाँ ठीक था क्योंकि डर नहीं था, ठीक है, दिन में यह ठीक था क्योंकि डर नहीं था। लेकिन व्हाट अबाउट नाइट? अब छोटी लड़की घर में अकेली रह गई, केवल एलिस कुक के साथ। दिन में यह ठीक था क्योंकि डर नहीं था, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट पेज में रात के बारे में दिखाया जाएगा। तो हम लोग इस पेज में क्या पढ़ें? ये जो पैसेज चाइल्ड के नज़रिए से पिता की अलग अलग पर्सनालिटी और मतलब सेफ्टी और प्यार को दिखाता है। मैकडोनाल्ड्स का प्लेफुल फादर देखकर कितना प्लेफुल थे और कितने जॉली मूड टाइप लग रहे थे कि देखकर बच्ची को समझ आता है कि पिता सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, कभी कभी बच्चे मतलब बल्कि केयरिंग और फन भी हो सकते हैं, ठीक है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। जब एलिस उसे बेड पर सुला रही थी, कीजिया अचानक से डर गई क्योंकि रात को उसे अक्सर डरावने सपने आते हैं। नाइटमेयर्स मतलब सपने। What I'll do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her room. I can't stay in the dark. It all gets whispery. कीजिया ने एलिस से घबरा कर पूछा, अगर मुझे नाइटमेयर आ गया तो मैं क्या करूँगी और क्या होगा? मुझे तो अक्सर ऐसे रात में सपने आते हैं
और तब ग्रैनी मुझे अपने बेड पर लेती है और मैं अकेली नहीं रह सकती, और उसको मतलब नहीं रहा जाता, अकेली नहीं रह पाएगी अंधेरे में। सब कुछ विस्परी सा लग रहा था। यह दिखाता है कि ग्रैनी ही उसकी कंफर्ट जोन थी, पापा नहीं। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and you scream and wake your poor pa. एलिस ने बस कहा, सो जाओ बच्ची और चिल्लाना मत कि सबकी नींद खराब हो, और उसकी सॉक्स उतार दी। और यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस उतना इमोशनल सपोर्ट नहीं देती जितना ग्रैनी देती थी। मतलब इस हिस्से में कीजिया की इनसिक्योरिटी और लोनलीनेस जो है, अकेलापन साफ दिखती है, और उसे डर लगता है कि बिना ग्रैंड मदर के वो कैसे संभलेगी। एलिस प्रैक्टिकल है लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं करती है उसको जितना दादी करती है। बट सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विथ नाइफ एंड रोप who come nearer and nearer, smiling at that dreadful smile. Why she could not move. She'd only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" फिर वही पुराना नाइटमेयर आ गया। वो सपना आता है, एक बचर मतलब कसाई था, हाथ में नाइफ एंड रोप लेकर डरावनी मुस्कान के साथ उसके करीब जा रहा था। कीजिया कुछ कर नहीं पाती और बस खड़े रह जाती है। कभी कभी होता है कुछ चीज़ आप लोग देख लेंगे, मतलब हक्का बक्का रह जाओगे वहीं खड़े के खड़े, और ऐसे ही वो खड़े रह जाती है और चिल्लाती है, "ग्रैंडमा, ग्रैंडमा!" यह उसका सबसे बड़ा डर था, और नॉर्मली ग्रैनी उसे बचाती थी। शी वोक, अब वो सबको उठाएगी। Surely she woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. वो डर से कांपते उठी और देखा कि अरे उठा ही नहीं, तो पहले से उठे हुए लगता है। देखा कि उसके पापा कैंडल लिए पास खड़े हैं। पापा ने पूछा, क्या हुआ? पहली बार पापा उसकी हेल्प के लिए मौजूद थे। ओह, अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल। अब वो बोली, एक बच्चर, चाकू, मुझे ग्रैनी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. पापा ने कैंडल बुझाई, वो अपने गोद में उठाया और उसे बड़े से बेडरूम में ले जाते हैं। बेडरूम पर न्यूज़पेपर रखा था, उससे साइड किया और फिर कीजिया को केयरफुली बेड में टक कर दिया। यह कैरिंग साइड पहली बार दिखा। He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. The dark room did not matter. She lay still. पापा उसके पास लेट गए। कीजिया अभी भी डर से हाफ अस्लिप थी, लेकिन उसने पापा से चिपक कर अपना सिर उनके आर्म के नीचे छिपा लिया और उनकी शर्ट पकड़ ली। अब अंधेरा उसे डरावना नहीं लग रहा था। पापा बन गए प्रोटेक्टिव। "Here, rub your feet against my legs and get them warm." और वो उसके पापा बोलते हैं कि अपने पैरों को मेरी टांगों से रगड़ो, मतलब उससे गर्माहट मिलेगी। कोई भी हम लोग जैसे ठंड में हम लोग को ठंड लगता है तो अपने हैंड्स को रब करते तो गर्माहट मिलती वैसी। अब फादर बहुत केयर दिखा रहा है। कीजिया का डर कम हो गया शायद, हाँ हो ही गया है पूरा। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. पापा बहुत टायर्ड थे, मतलब बहुत थके हुए थे, जल्दी ही सो गए। कीजिया को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. कीजिया ने सोचा, पूरा पापा, वो इतने बड़े डरावने भी नहीं है और उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। अब वो बोलती, he was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. उसने समझा कि पापा ग्रैंडमदर की तरह सॉफ्ट तो नहीं है, लेकिन उतने भी हार्ड नहीं है, एक तरह से केयरिंग है। रोज़ इतना काम करके वो थक जाते, इसलिए मिस्टर मैकडोनाल्ड जैसे प्लेफुल नए फादर नहीं बन पाते। अब उसके फादर इतना काम करते कि थक जाते, उस पर से अगर बच्चे गलती कर दी, इसलिए उस दिन डांटा था। इसका मतलब थोड़ी ना हमेशा डांटेंगे। अब कीजिया को समझ में आता है कि फादर बहुत काम करते हैं और इसलिए शायद थक जाते हैं, इसलिए वो मेरे साथ खेल नहीं पाते जैसे मैकडोनाल्ड खेलते हैं अपने बच्चों के साथ।
She had torn up all his beautiful writing. She stood suddenly and sighed. उसे याद आया कि उसने पापा का इम्पोर्टेंट राइटिंग स्पीच फाड़ दिया था। उसे गिल्ट हुआ और उसे आह भरी, मतलब उसको बहुत रिग्रेशन हो रहा था। व्हाट इज़ द मैटर? आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम? अब उसके पापा फादर पूछते, क्या हुआ, फिर कोई सपना देखा क्या तुमने? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट्स गोइंग। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो कीजिया बोली, नहीं, मेरा सिर आपके दिल पर है, मैं उसकी धड़कन सुन ले सकती हूँ। आपका दिल कितना बड़ा है फादर। तो डियर यहाँ पे बोलती है। ये लाइन दिखाती है कि आखिरकार कीजिया को फादर का असली लविंग साइड समझ में आ गया। डर की जगह अब अफेक्शन ने ले लिया है। तो देखो, ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इमोशनल चैप्टर है, सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अपने पेरेंट्स को, कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डजेंट मीन कि वो लोग स्ट्रिक्ट हैं, प्यार छिपा होता है, गुस्सा के पीछे भी प्यार छुपा होता है। देखो, तो ये इसमें फाइनल रिविजन या समरी बोलो, आप लोग जो भी बोलो। शुरुआत में कीजिया, अब मैं वही देने जा रही हूँ। शुरुआत में कीजिया अपने फादर से डरी हुई थी और दूर थी, लेकिन बीच में पनिशमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग से ने दूरी और बढ़ाई। मैकडोनाल्ड फैमिली को देखकर उसने कंपेयर किया कि सभी फादर्स फ्रेंडली हो सकते हैं, मतलब कुछ पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, कुछ पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन नाइटमेयर वाले इंसिडेंट में जब पापा ने उसे कंफर्ट किया, तब उसने जाना कि उसके पापा भी स्ट्रॉन्ग लेकिन केयरिंग है। एंड में उसका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। अब वो पापा को जान नहीं बल्कि एक बिग हार्टेड प्रोटेक्टर मानती है। सो थैंक यू।